कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से निकलता है, लेकिन यूपी का किले अगर फतेह करना है तो लखनऊ बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में लखनऊ में क्या लग रहा है इस बार आपको? नहीं, लखनऊ की स्थिति बहुत अच्छी है और बहुत हमारे कार्यकर्ता भी बहुत कॉन्फिडेंट हैं, लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा है और ये सब देख के मुझे लगता है कि लखनऊ की हमारी दोनों लोकसभा सीट मोहनलालगंज और लखनऊ इसकी 9 की 9 सीटें हम लोग जीतेंगे। यूपी में भी हम लोग 300 के ऊपर 350 के आसपास सीटें जीतेंगे। लेकिन इस बार एसपी आपको कड़ी फाइट दे रही है और ये कहा भी जा रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी नजर आ रही है। कि आपको एंटी इनकम्बेंसी जैसा कोई फैक्टर नजर आ रहा है? मुझे कहीं पर भी, मैं आपको बताऊं, मैं चुनाव से पहले भी पूरे उत्तर प्रदेश में दौरा किया हूं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में नोएडा से मैं खुद चुनाव लड़कर मैं फिर वापस में अवध में आज हूं। मैं ये सब देख के मैं कह रहा हूँ कहीं पर भी ऐसा कुछ नहीं है। लोगों का भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो उत्साह है, रुझान है, विश्वास है, वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और आप देखिएगा सपा, बसपा, कांग्रेस ये सब 35A और 370 की तरह इतिहास के पन्ने में शामिल हो जाएंगे, ये दिखाई नहीं देंगे। बीजेपी जो है बार बार लॉ एंड ऑर्डर और विकास जो है उसे बड़ा मुद्दा बता रही है, लेकिन जब विकास की बात आप कर रहे हैं तो फिर क्यों जिन्ना, गर्मी, 80-20 इस तरह के मुद्दों की जरूरत पड़ती है? अब देखिए, ऐसे लोग जिनको कि माननीय न्यायालय की तरफ से आदेश के बाद सजा मिल रही हो और उनके परिवार के लोगों के तार अगर समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ते हैं तो स्वाभाविक रूप से ये कोई भाजपा सिर्फ नहीं उठाती, ये जनता ये सुनना चाहती है जिसको कि भारतीय जनता पार्टी के नेता या मुख्यमंत्री इन्होंने उन बातों को अपने शब्दों में उसको अभिव्यक्त किया है, सिर्फ यही किया है। और स्वाभाविक रूप से अगर देश की सुरक्षा के साथ अगर कोई दल खिलवाड़ करता है, सपा, बसपा, कांग्रेस जैसे लोग, तो भाजपा की जिम्मेदारी है इन मुद्दों को उठाना, इनको एक्सपोज करना और राष्ट्रवाद की अपनी बात को लगातार मजबूती के साथ आगे बढ़ाते रहना। लेकिन वो ये कहते हैं कि ये कैसा लॉ एंड ऑर्डर ठीक हुआ है जब हाथरस जैसी घटना हो जाती है, लखीमपुर हो जाता है और अभी हाल ही की अगर मैं बात करूं तो ओवैसी साहब पर जो अटैक हुआ। देखिए, इन सब चीज़ों के बाद सरकार ने तो कई बार उनको भी सुरक्षा देने की बात कही थी। अटैक होने के बाद भी सुरक्षा दे रहे थे, तब भी उस पर तमाशा हो रहा था। तो सब मिला के मैं इतना ही कह सकता हूँ, इतना तो तय है। देखिए, घटनाएं जहाँ पर भी हुई हैं उस पर भाजपा की सरकार में तुरंत कार्रवाई हुई है। इतना तय है कि अब अपराध करने वाला कोई भी अपराधी बच नहीं सकता और उसको बचाने वाला भी बच नहीं सकता है। तो कम से कम ये चीज़ तो बीजेपी में तय की है। मैं लास्ट सवाल आपसे पूछूंगी, आखिरी अभी 3 उसकी बात करूं, 3 चरण हो चुके हैं, चौथे चरण का आज चुनाव है। क्या रिपोर्ट्स आपको मिल रही है इन 3 चरणों की अभी तक? मुझे लगता है कि अभी तक की हमारी 172 सीटों में हम लोग कहीं पर भी 150 अबव हमारी सीटें रहनी चाहिए। और वोटर्स के लिए आज क्या कहेंगे? आप खुद वोट कास्ट करने के लिए जा रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपके रिपब्लिक टीवी के माध्यम से भी मैं सबसे अपील करना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग निकल कर आएँ, वोट करिए और राष्ट्रवाद के लिए, देश को आगे करने के लिए, प्रदेश को आगे करने के लिए वोट ज़रूर करने के लिए निकलें। शुक्रिया पंकज जी हमसे बात करने के लिए। तो पंकज सिंह को आप यहाँ पर सुन रहे थे जो अपना वोट कास्ट करने के लिए इस वक्त यहाँ से निकल रहे हैं और वोटर्स से भी यही अपील कर रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वो निकले और वोट की चोट क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है तो वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल ज़रूर करें। इस वक्त विजय अमन गुप्ता के साथ हिमानी नथानी, रिपब्लिक भारत।